एक बार महाराज यदु अपने दिव्य राजमहल में संपूर्ण सुख विलास के साथ उपस्थित थे। उसी समय उन्होंने देखा कि उनके ठीक महल के पीछे एक बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है और वहां बहुत सारे स्वर्णकार विविध प्रकार की अपनी स्वर्ण सामग्रियों को लेकर के आए हैं। विविध प्रकार की प्रदर्शनियां उन्होंने लगा रखी हैं। बड़े बड़े रत्नाभूषण, स्वर्ण आदि, रजत आदि, मणिमाणिक्यों से युक्त वो वहां क्रय विक्रय कर रहे हैं। अद्भुत सब व्यवस्था है। उसी समय यदु अपनी अट्टालिका के ऊपर चढ़ गए और उस सब का परम अवलोकन करने लगे। बाजार में बड़े बड़े नगर के रईस, बड़े बड़े राजपुत्र, बड़ी बड़ी अप्सरों के समान सुंदर राजकुमारियां भ्रमण करती हुई इधर से उधर वस्तुओं का अवलोकन कर रही थी, क्रय विक्रय कर रही थी। यदु ने ऊपर चढ़कर देखी हुई इस संपूर्ण भीड़ में दूर से दृष्टि पड़ी। क्या कविम निरीक्ष तरुणम यदु प्रपच्छ धर्मविद। इस संपूर्ण भीड़ के बीच में एक अवधूत शिरोमणि तरुण, कोई दिव्य महात्मा चला जा रहा था। यदु ने अट्टालिका से देखा, ये कौन महात्मा चला जा रहा है। यदु के भीतर एक प्रतिभा थी कि वो भीड़ में से भी किसी संत को पहचान लेते थे। संत को पहचानना बड़ी भारी प्रतिभा है। संत पहचानना सरल बात नहीं है। थी तो लीला, फिर भी देखो तो सीता जी भी थोड़ा सा पहचान लेती तो ये रामायण की कथा ऐसी ही नहीं होती। परमात्मा को पहचानना सरल है, महात्मा को पहचानना सबसे कठिन है। स महात्मा सुदुर्लभ। परमात्मा कृष्ण कह रहे हैं कि संसार में सबसे दुर्लभ महात्मा है। वासुदेव सर्वम इति सो महात्मा सो दुर्लभ। परमात्मा के लिए भी सुदुर्लभ है महात्मा। पर यदु ने ऊपर से ही अवलोकन करते हुए महात्मा को पहचान लिया। अवधूत शिरोमणि, कोई दिगंबर महापुरुष उस बड़े भारी बाजार के बीच में से चला जा रहा था। ऊपर तालिका से यदु ने आवाज दी, महाराज ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप मेरे ऊपर ही तो कृपा करने आए थे और आप कहां चले जा रहे हैं। महात्मा ने एकदम देखा, मुझे किसी ने पहचान लिया। अभी तक सब उनकी अवहेलना कर रहे थे। स्वर्णकारों का बाजार लगा था, प्रदर्शनी लगी थी, जहां वो पहुंचते लोग हटा देते। ए बाबा, यहां क्या करने आया है, यहां रत्नाभूषण बट रहे हैं, तो दिगंबर का यहां क्या काम है, अवधूत का यहां क्या कार्य है, यहां क्यों घूमने आया है। कभी कोई उलाहना करता, कभी कोई हटा देता। दत्तात्रेय उनको देख करके मुस्कुरा देते। लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे, कोई उनकी उल्हाना करता था। वो समझते थे देखो मट्टी के पीछे दुनिया पागल हुई पड़ी है। लोग अवधूत को बावरा समझ रहे थे और अवधूत लोगों को बावरा समझ रहे थे। दुनिया में ऐसा ही होता है, हम किसी दूसरे को मूर्ख समझते हैं और कोई हमको मूर्ख समझता है। ये सदा उहापोह जगत में चलती रहती है। यदु ने इस व्यवस्था को देखकर आवाज दी। दत्तात्रेय पहचान गई कि ओहो, मुझे किसी ने पहचान लिया। संत पहचान से घबराता है। एकदम अवधूत शिरोमणि भगवान ने दौड़ना शुरू किया। यदु एकदम अपनी सोपानों से कूदे नीचे। ऊपर पड़े हुए मुकुट को एकदम अवरोध कर रहा था, तो उठा के पत्नी की गोदी में फेंक दिया। तो थोड़ी देर के लिए राज्य संभाल लियो। मुक्ताहर की माला कंठ में पड़ी हुई थी, टूट करके नीचे बिखर गई। ऊपर पड़ा हुआ दुपट्टा भी दौड़ते समय अवरोध करता था, तो उतार के फेंक दिया। नीचे पड़ी हुई धोती की लांग भी फंसती थी, तो लांग भी उतार करके खोल दी। मंत्री ने पीछे से हाथ जोड़ के पूछा, महाराज क्या कर रहे हो।
उस नग्न अवधूत महात्मा के पीछे तुमने सारी अपनी शोभा को बर्बाद कर दिया, कहां उसके पीछे दौड़े चले जा रहे हो? यदु ने उत्तर दिया, अरे अपने जीवन में अनंत प्रकार के भोग विलासों की अपरिमित असीमित वस्तुओं को एकत्रित करने के बाद भी जिस शांति संतुष्टि और परमानंद की एक बिंदु मुझे जीवन में आज तक अनुभव नहीं हुई, उस महात्मा के ऊपर उन दिव्य आनंद के मेघ ज्वार भाटे लेकर बरसते हैं महाराज। मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूं। यदु ने दौड़ लगाई महाराज जोर से। अवधूत आगे दौड़े, यदु पीछे दौड़े, पीछा नहीं छोड़ा। मेरे पूज्य पितृ चरण कहते, दिगंबरा अड़ने वाले को ही भगवान मिलते। 2-3 दिन जो बड़े जोश में आया और फिर ठंडा पड़ गया, उसको नहीं मिल सकते। किसी न किसी एक अनुभूति में जो दृढ़ता से विराजमान हो जाता, उसी को परमात्मा की अनुभूति संभव हो सकती, नहीं तो कहां संभव है। महाराज थोड़ा सा रुक जाओ। जनेषु दैहमानेषु काम लोभादवाग्निवा। जगत में जितने लोग हैं काम क्रोध लोभ मोह की दावाग्नि में जले चले जा रहे हैं, पर आप दौड़ते हुए अवधूत होते हुए वस्त्र श्रीअंग के ऊपर बिना कोई वस्त्र होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि काम की सामर्थ्य नहीं है जो आपका स्पर्श, क्रोध की सामर्थ्य नहीं है जो आपका स्पर्श कर ले। महाराज थोड़ा ठहरो। अवधूत ले गए महाराज दौड़ते हुए बड़े बड़े जंगलों में, कंटकाकीर्ण पथों पर, हिमशिलाओं के ऊपर, पर्वतों के ऊपर, बड़े बड़े रेगिस्तानों में, बड़े बड़े जंगलों में, बड़े बड़े खेतों में, पर यदु ने कहीं पीछा नहीं छोड़ा। सब जगह दौड़ते गए, दौड़ते गए। बहुत दिनों तक पीछे दौड़ने के बाद भी जब यदु ने पीछा नहीं छोड़ा, तब अवधूत थे और मुड़ करके पूछा, हे राजन क्या चाहता है? बोले मैंने जीवन भर में आनंद की एक बिंदु अनुभव नहीं कर सकी। ऐसा लगता आपके ऊपर आनंद के बादल बरसते हैं, मुझ पर कुछ कृपा करो। अवधूत ने अपने अंगूठे को जोर से धरती से दबाया कि एक दिव्य दिव्य जल का प्रपात शुरू हुआ। बोले तू आनंद के बिंदु कह रहा है, ले थोड़ा सा इसका जल जीवन में आस्वादित कर ले। ये जल प्रयास से नहीं प्राप्त है, ये तृप्ति से प्राप्त नहीं है, बल्कि तपोबल के द्वारा ये आनंद के स्रोत को प्राकट्य करके मैंने अंतस चेतना को तृप्त करने के लिए तुझे प्रदान किया है। बोले ये तो ठीक है महाराज, पर मेरी जिज्ञासा कुछ दूसरी है। ये बताओ, ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य भवतः केवलात्मनः त्वं हि न पृच्छता ब्रह्मस् नात्मानंद कारणम। ये तो ठीक है, पर ये बताओ कि आपके आनंद का कारण क्या है। मैं ये नहीं चाहता कि जो आपको प्राप्त है वो आप मुझे दे दो ना। आपकी कृपा से मैं पुरुषार्थी हूं, इतने दिन आपके पीछे दौड़ता रहा, आपके द्वारा प्राप्त किए हुए आनंद की भिक्षा नहीं मांग रहा, बल्कि आपके श्री चरणों में मेरी विनती है कि मुझे ये मार्ग बताओ कि मैं इस आनंद को कैसे प्राप्त कर सकता। मेरा मार्गदर्शन करो। मैं गोल नहीं चाहता, मुझे रोड दिखाओ। बद्धांजलि पूर्वक बैठ गए। यदूनैकं महाबाहो ब्रह्मण्येन सुमेधस पृष्टः सभाजित प्राह प्रश्यायावनतं द्विजः। भगवान उदो से कह रहे हैं, हे उदो, यदूनैकम, हमारे पूर्व पुरुष यदु के हृदय में बड़ी विनम्रता थी, ब्राह्मणों के प्रति बड़ी भक्ति थी, वो अत्यंत जिज्ञासु थे। महाराज पृष्ठ सवाजित प्राह, इस प्रश्न को सुनते ही अवधूत शिरोमणि एकदम प्रसन्न होकर खड़े हो गए।
एक विशुद्ध महात्मा अनुभव से युक्त किसी जिज्ञासा से ही प्रसन्न होता है। वस्तुओं से को जो छोड़ चुका है, संसार को कितना अविवेक है महाराज। जो परिवार में नहीं फंसा, मैया बाप में नहीं फंसा, वो तुम क्या सोचते हो नेक बहुत देके वो तुम्हारे चक्कर में फंस जाएगा महाराज? कभी नहीं फंस सकता। जो खुद अपनी व्यवस्था में नहीं फंसा वो तुम्हारी व्यवस्था में, तो ये तो उसकी करुणा है जो आपको अवसर दे रहा है, तो तुम्हारे चक्कर में कहां फंसने वाला है।